स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ ए प्रिज्म के ऊपर। मतलब प्रिज्म जो होते हैं हमारे पास वो थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स होती हैं। जैसे कि आपको ये ग्रीन कलर में एक ऑब्जेक्ट नजर आ रही है, इसको हम प्रिज्म कहते हैं। और इसे हम ट्रायंगुलर प्रिज्म इसलिए कहते हैं कि अगर आप देखें तो इसको इसको किस तरह से बनाया गया, इसकी फॉर्मेशन के ऊपर जाएं तो हमें पता चलता है कि इस प्रिज्म में जो जैसा कॉपी के पेज फाड़ लिए जाए, मैं यहाँ पे स्नैप मैंने रखी हुई, आपको इससे मैं समझाता हूँ। देखें, कॉपी का एक पेज फाड़ा हमने, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप का, और इसी इसी साइज इसी शेप के हमने कोई 10-12 और पेज फाड़ फाड़ लिए, ठीक है, काट लिए। और इन सारों को जब एक दूसरे के ऊपर रखेंगे अगर हम, तो एक एक इस तरीके से एक हाइट बनेगी। मतलब जैसे आपने कभी बुक देखी हो, ठीक है। अब बुक के पेजेस को अगर आप ये साइड से देख रहे हो, मतलब बुक इस तरह से है, ठीक है, बुक इस तरह से पड़ी हुई है, लेकिन आपने अगर इसको साइड से अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर एक सरफेस जो है वो जनरेट हुई हुई नजर आएगी, ठीक है। अब ये सरफेस जो होती है वो इन सरफेसेस ने इस डायमेंशन में भी एक सरफेस जनरेट की है, ठीक है। और वो सरफेस जो है वो हाइट कहला रही होती है। मतलब कि एक बुक में ये हाइट कहला रही है, अगर ये एक साइड इसकी लेंथ है, एक ब्रेथ है, तो एक ये वाली हाइट बन जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये भी एक प्रिज्म ही है। लेकिन अभी हम अगर इस प्रिज्म की बात करें तो ये जो हमारे पास प्रिज्म आ रहा है ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है, चूंकि इसमें हमने बेस जो है वो ट्रायंगल रखी हुई है। मतलब इसी तरह की ट्रायंगल के कागज को काट काट के हमने ये बनाया, जिसमें कि इसका अगर ये वाला हिस्सा देखा जाए तो ये हमें रेक्टेंगुलर नजर आ रहा है, ठीक है। इसकी बेस भी हमें रेक्टेंगुलर, इसका ये बैक साइड ये भी रेक्टेंगुलर नजर आ रही है, बेस थी और ये फ्रंट था, ठीक है, ये भी रेक्टेंगुलर नजर आ रहा है। लेकिन हम इसको जो है वो ट्रायंगुलर प्रिज्म कहेंगे। और राइट ट्रायंगुलर मतलब इसको राइट प्रिज्म इसलिए कहेंगे कि इसमें जितनी भी हमने सरफेसेस रखी हैं अगर आप देखें तो एक दूसरे के पैरेलल हैं, जो कि आपस में कॉन्ग्रुएंट थी, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि ये आपस में मतलब एक ही साइज के होने की वजह से ये सरफेसेस, इनका क्रॉस सेक्शन एरिया एक ही जैसा होने की वजह से ये राइट प्रिज्म जो है वो बनाती हैं, ठीक है। अब हमने ये देखा कि जो हमारी ये ट्रायंगल है इसकी ये बेस है, ठीक है, जिसका कि एरिया हम बड़े आसानी के साथ जो है वो मतलब सॉरी ये ट्रायंगल मतलब ये जो प्रिज्म है उसकी जो बेस है ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये बेस ऑफ प्रिज्म है, ठीक है। मैंने सॉरी यहाँ पर शायद ट्रायंगल बोला था। तो बेस ऑफ प्रिज्म जो है वो क्या है, एक ट्रायंगल है। और उसका एरिया हम यहाँ पर जो है वो निकाल लेंगे, ठीक है, जो कि 2 डायमेंशनल सरफेस होती है, ठीक है, जो कि स्क्वायर यूनिट्स में आएगा। अब वो एरिया अब कितनी दफा यहाँ पर लिखा हुआ है, जितनी दफा ये सरफेसेस यहाँ से लेके यहाँ तक खत्म नहीं हो जाती। यानी अब हम लास्ट और फर्स्ट जो सरफेस है, ये पहली हमारी सरफेस है, ये हमारी लास्ट सरफेस है, तो हम इन दोनों सरफेसेस के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, तो ये हमारी कहलाएगी हाइट, ठीक है। तो हम इस तरह से एक फार्मूला बना लेंगे कि ये जो हमारे पास प्रिज्म बना हुआ है, ठीक है, इसका जो वॉल्यूम होगा, अब वॉल्यूम भी यहाँ से आपको कवर होगी बात समझ आ गई होगी कि वॉल्यूम भी हम यही कहते हैं कि 3 डायमेंशनल जो सरफेस या एक ऑब्जेक्ट ने 3 डायमेंशन में जितनी जगह घेरी हुई उसे हम वॉल्यूम कह रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी अगर आप देखें तो ये वॉल्यूम हमारे पास जो इस प्रिज्म का आएगा, ठीक है, वो किसके इक्वल आएगा, वो क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, या यूं कह सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। पहले मैं चूंकि इस खास जो है वो इस ट्रायंगुलर प्रिज्म की बात कर रहा हूँ और इसका प्रोडक्ट दिया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा। यहाँ पर मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ, आगे स्पेस नहीं है हमारे पास। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एंड्स, ठीक है, ये भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बिटवीन पैरेलल एंड्स। मतलब ये जो मैंने आपको बताया कि पहली ये ट्रायंगल, ये दूसरी लास्ट वाली, तो ये पैरेलल एंड्स हैं, इनके दरमियान जितना भी डिस्टेंस आ गया, तो इस तरह से आप वॉल्यूम जो है बड़े आसानी के साथ मेजर कर सकते हैं। मतलब इसमें अगर यहाँ से ओपन कर दिया जाए, ये सरफेस हटा दी जाए और इसमें पानी डाल दिया जाए, ठीक है, मतलब ये गिलास की शेप इस तरह की हो, प्रिज्म जैसी, अंदर से खाली हो, तो इसमें पानी ने कितनी जगह घेरनी है वो सारे का सारा हम वॉल्यूम जो है वो बता सकते हैं आपको, ठीक है। तो ये बात तो हमें पता चली। अब हम इसी को अब देखते हैं कि अगर हमारे पास प्रिज्म जो है और डिफरेंट टाइप के भी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे अगर आप इस प्रिज्म की बात कर लें, ठीक है, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ठीक है, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है, और इसके साथ अगर आप इसे देख लें तो ये हमारे पास एक क्या है जी, हेक्सागोनल प्रिज्म है, ठीक है, हेक्सागोनल प्रिज्म है। अब इसके लिए भी बेस अगर आप देखें तो इसकी बेस जो है वो हेक्सागोनल है, मतलब इसलिए हम इसको हेक्सागोनल प्रिज्म कह रहे हैं, ठीक है, इसकी बेस हेक्सागोनल है इस वजह से। और ये सारे हेक्सागोनल कार्ड से मिलकर ये जनरेट हुआ है, इस तरह से बहुत से कार्ड रखे हैं। तो इसकी जो बेस का एरिया है वो हम कैसे मेजर कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर उसका एक तरीका बताया आपको कि आप
जो है इसकी बेस के ऊपर ट्रायंगल्स ड्रॉ करें। देखें कितनी ट्रायंगल बनती है, एक ट्रायंगल बन गई, यहाँ से देखें तो ये दूसरी ट्रायंगल बन गई है, ठीक है, यहाँ से देखें तो ये तीसरी ट्रायंगल बन रही है, और ये देखें तो ये चौथी ट्रायंगल बन रही है। आप इन चारों ट्रायंगल्स का एरिया ऐड कर लेंगे तो ये सारी जितनी भी सरफेसेस से मिलके बना है सारों की एरिया चूंकि एक जैसा है वो आ जाएगा। और मल्टीप्लाई आप कर देंगे, कितनी ज्यादा वो सरफेसेस मौजूद हैं वो हमें उनकी तादाद इस तरह से हम उनके डिस्टेंस से निकाल सकते, तो हाइट से आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से एक जनरल फार्मूला जो हमारे पास किसी भी प्रिज्म का बन सकता है, मतलब कोई भी राइट प्रिज्म हो, चाहे वो हेक्सागोनल हो, चाहे हेप्टागोनल, ऑक्टागोनल, या फिर एक कोई भी राइट प्रिज्म हो, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ जो राइट प्रिज्म है उसका एक फार्मूला हमने पढ़ लिया, यहाँ से समझ लिया कि वो होता है बेस एरिया। अब आप जिस तरह का वो प्रिज्म होगा, ठीक है, मतलब अगर स्क्वायर प्रिज्म है तो उसका उसकी बेस स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया लेंगे आप, ठीक है, तो बेस एरिया आएगा आपका, ठीक है, और इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, उस प्रिज्म की हाइट के साथ, मतलब उसकी पहली सरफेस और उसकी जो लास्ट सरफेस है उनके दरमियान जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब जो वॉल्यूम है ये मतलब 3 डायमेंशन 3D में आता है, मतलब 3 इसकी डायमेंशन होती है, लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक है, लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है, ठीक है। तो इसलिए अब लेंथ के यूनिट भी अगर हमारे पास सेंटीमीटर में आ रहे हो, ब्रेथ के भी सेंटीमीटर में आ रहे हो और हाइट के भी, तो जो एक तो पहली बात कि हम सारों को एक ही यूनिट में लेके आएंगे जब हम वॉल्यूम के यूनिट की बात करेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम का जो यूनिट बनेगा वो क्यूबिक सेंटीमीटर में बनेगा, अगर ये सारे मीटर्स में हो तो क्यूबिक मीटर बन जाएगा, या फिर ये फीट में हुए तीनों तो ये क्यूबिक फीट में हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किसी भी प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है वो हम कैसे जो है वो किसी फार्मूला की बेस पर मतलब शॉर्ट तरीके से किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं।